तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि मैनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं। तो मैनोमीटर से दोस्तों हम लोग गैसों का दाब मापते हैं एंड बैरोमीटर से दोस्तों हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं। दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैनोमीटर से चाहिए क्वेश्चन वही है, 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा। देखिए 1/16 भाग या फिर कह लीजिए 6.25% भाग। ये सारे प्रश्न जो कि साइंस के काफ़ी बार पूछे गए हैं। अच्छा आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, शुष्क छिपाक जो है इसका कारण क्या होता है दोस्तों। तो ये होता है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से दोस्तों क्या होता है, आंखों संबंधित रोग होता है। एंड सबसे ज़्यादा दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ये गाजर में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो केमिकल नेम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। छठा क्वेश्चन देखिए, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको देखिए कहते हैं सोडियम सिलिकेट। और सोडियम को दोस्तों हम लोग किस में रखते हैं, तो सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल या फिर केरोसिन तेल में रखते हैं। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, ये अनुचुंबकीय। अगर हम देखेंगे तो पैरामैग्नेटिक बोलते हैं इसको। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इसमें एक बीटा अगर उत्सर्जित होने पर कितना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है Z+1, अगर उसका परमाणु क्रमांक 1 है, उत्सर्जित कर दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी दोस्तों। तो ये प्रोटॉन की खोज की थी ना, ये एक ट्रिक है ना इस पे, ईट पर नाच ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड एंड नाच जो कि चैडविक ने। याद रखिएगा, काफ़ी बार हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। 10वां क्वेश्चन, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है। दोस्तों हीमोफीलिया में नहीं जमता है। एंड रक्त के थक्का जमने का कारक कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन K होता है जो ब्लड क्लॉट करता है। याद रखिएगा। DNA उपस्थित दोस्तों रहता है किसमें, केंद्रक में रहता है। आनुवंशिकता की भूमिका किस पे निर्दिष्ट होती है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा यहाँ पे जो कि आनुवंशिकता। 13वां क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो यहाँ पे देखिए 931 MeV जो कि उत्सर्जन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है। दोस्तों ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। 15वां क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है। दोस्तों ये ऊर्जा का मात्रक है। 16वां क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं। रीजन क्या है, तो ये व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। 17वां देखिए, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में दोस्तों ये आपका उत्पन्न करता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल, और इन्हीं के याद में दोस्तों नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। नोबेल फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया गया सन 1885 में, और सबसे पहला वितरण किया गया 1901 में। 19वां क्वेश्चन देखिए, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है। दोस्तों तारे का तापमान, ठीक है, वो ताप की वजह से होता है, सूर्य के ताप से नहीं होता। और पूरे ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह भी देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म है, इसका तापमान है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा दोस्तों, ये है आपका शुक्र। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 225 दिन लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। अच्छा 20वां क्वेश्चन देखिए, भारी जल दोस्तों होता है, हैवी वाटर क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ पे होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये दोस्तों तलचर में होता है, उड़ीसा में। क्वेश्चन देखिए, अर्जेनाइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों। तो ये चांदी का अयस्क है, जो कि कह लीजिए विद्युत का सुगम कुचालक माना जाता है दोस्तों, सुचालक। दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर दीजिएगा। मुझे आइडिया होना चाहिए किसको इस प्रकार की वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो एकदम दबा दिया करिए। एंड दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ आप क्यों नहीं शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं जरूर 1-2 शेयर किया करें ग्रुप में, आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम पे। एंड चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। मैं लगातार मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आप भी दोस्तों इसको शेयर करके देखा करें और डेली रिविजन किया करें। 22वां क्वेश्चन कि दूध का pH मान दोस्तों कितना होता है, तो 6.4 होता है, ठीक है। और अगर आपसे शुद्ध जल का पूछेगा तो 7 होता है। अगर आपसे पूछेगा समुद्री जल का कितना होता है, तो 8.4 होता है। अगर आपसे पूछेगा आंसू का कितना होता है, तो 7.4 होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है, ता इकट्ठा कहाँ होता है। देखिए पित्त यकृत में बनता है, ता गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है दोस्तों, हम लोग उसको बोलते हैं स्पेडियस बोलते हैं, सबसे छोटी। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया था दोस्तों, तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों टिश्यूओं का अध्ययन होता है। 26वां क्वेश्चन, न्यूटन की ग्राह किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों, ये एक्सेलरेशन त्वरण का मात्रक है। आयोडीन टिंचर दोस्तों क्या है, तो आयोडीन टिंचर आयोडीन
अल्कोहली विलयन है। रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस मंडल में परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल में, जो आयनोस्फीयर है सबसे टॉप वाला, उसी में। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? किसकी वजह से दोस्तों? तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ऐसा होता है। देखिए क्वेश्चन आते हैं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी दोस्तों संबंधित है जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों को दर्शाता है। भारत में अंतरिक्ष आयोग का स्थापना कब किया गया? दोस्तों 1972 में। अगर आपसे पूछा जाएगा इसरो को स्टैब्लिश कब किया गया? तो 1969 में। अगर आपसे पूछा जाएगा DRDO को स्टैब्लिश कब किया गया? तो 1958 में। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022, जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी, जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो सन 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी में स्टार्ट किया गया। आई राइट क्या है दोस्तों? तो विकलांगों का कंप्यूटर बोलते हैं इसको। पृथ्वी में पलायन वेग का मान दोस्तों क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप किसी वस्तु को ऊपर भेजेंगे तो अंतरिक्ष में ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष दोस्तों किसका उदाहरण है? दोस्तों ये अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है क्या? एंथोसाइनिन, इस वजह से वो बहुत सारे रंगों में होते हैं। सेब को खाने वाला भाग है दोस्तों, तो ये है रसदार थैलामस जो होता है, इससे यही खाने वाला। फाल्स फूड भी बोलते हैं हम लोग सेब को, याद रखिएगा। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है दोस्तों? तो ये 72 बार होता है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कैटलिस्ट, उत्प्रेरक बोलते हैं। फारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक दोस्तों कितना है? तो 212 डिग्री फारेनहाइट। एकदम से समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान वाले अणुओं को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप, समस्थानिक बोलते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, ये FG बैटिंग के द्वारा इसको खोजा गया था। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से दोस्तों बना है? ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान आयोग दोस्तों कब मनाया जाता है? तो हम लोग 28 फरवरी को। जी हाँ, CV रमन, महान फिजिशियन, जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए, इसीलिए। देखिए राइबोफ्लाविन दोस्तों क्या है? विटामिन B2 को बोलते हैं। मधुमक्खियों को काटने पर किस कारण दर्द होता है दोस्तों? तो फार्मिक अम्ल में, और चींटियों में भी यही होता है। सही संवेग कैसी राशि है? सदिश या फिर अदिश? संवेग ना, सदिश है यहाँ पे। और क्वेश्चन देखिए, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो ये आयरन का अयस्क है। हेमेटाइट किसका है? आयरन का। 49वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है? सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन ना, याद रखेंगे। और हाइड्रोजन का परसेंटेज इसमें कितना है? 71%। एंड हीलियम का परसेंटेज दोस्तों कितना है? 26.5%। और लगातार हाइड्रोजन की लड़ाई होती है, मतलब नाभिकीय संलयन होता है और हीलियम का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व दोस्तों कौन सा है? ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा 46%। एक क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है दोस्तों? तो ये 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है दोस्तों? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सर CV रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार देखिए मैंने बता दिया है, रमन इफेक्ट 1930 में। सबसे पहला अगर आपसे पूछेगा किसको मिला था, तो 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। 1968 में हरिगोविंद खुराना को। 1979 में मदर टेरेसा को। 1998 में अमर्त्य सेन को सबसे दिया गया। नवीनतम सबसे दिया गया, नवीनतम 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। 54वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किटों के चिप्स साधारणतः किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे लंबी हड्डी दोस्तों कौन है? फीमर, जो कि पैर में पाई जाती है। ब्लू विट्राल के नाम से दोस्तों किसे जानते हैं? तो कॉपर सल्फेट को जानते हैं। 57वां क्वेश्चन देखिए, पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है दोस्तों? तो तना से, जो कि हल्दी प्राप्त होता है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है दोस्तों? तो होलोग्राफी वस्तु के
जो कि प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनर्वित करने के लिए किया जाता है। इंसुलिन की खोज दोस्तों किसने की थी? तो FG वेटिंग, अब तो कई बार हो गया, याद भी हो गया होगा। हड्डियों में फास्फोरस के रूप में पाया जाना था दोस्तों, तो ये देखिए कैल्शियम फास्फेट, मतलब ये फास्फोरस किस रूप में आया था? कैल्शियम फास्फेट। मैनोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? तो ये गैस का दाब मापते हैं, कई बार आ चुका है। देखिए टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? दोस्तों ये स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज दोस्तों किसने की है? तो जो कि मिलिकन के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई है, याद रखिएगा। चालक की विद्युत प्रतियोगिता मात्रक जो है, प्रतिरोधकता का मात्रक दोस्तों ओम। 66वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है दोस्तों? तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 67वां क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं दोस्तों? तो इसमें तांबा, निकिल और जिंक होते हैं। 68वां क्वेश्चन देखिए, चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोक्लिनिक रेखा, ठीक है। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम में आती है दोस्तों? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के काम में उनकी पूंछ आती है। कोशिका का ऊर्जा घर जो है दोस्तों वो क्या है? तो माइक्रोकांड्रिया बोलते हैं। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इस क्रम के तारों के रंग दोस्तों कितने होते हैं? लाल, काला और हरा। 72वां क्वेश्चन देखिए, ध्रुव तारा अपने स्थानों पर स्थित प्रतीत क्यों होता है? मतलब अपने स्थान पे पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का सीधा होने के कारण ऐसा होता है। तारा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ में किन गैसों से होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से ही होती है। 74वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत दोस्तों क्या है? सौर बैटरी से ही वो संचालित किए जाते हैं। 75वां क्वेश्चन, आकाश का सबसे चमकीला सितारा दोस्तों कौन है? तो साइरस जो है कि सबसे चमकीला सितारा है। 76वां क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। नोबेल गैसें किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये चूंकि नहीं करती हैं। पानी में साबुन के घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाएगा। 79 देखिए दोस्तों, पटाखों में लाल रंग जो होता है किस तत्व की उपस्थिति की वजह से होता है? तो इसमें स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण देखिए लाल रंग निकलता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। फलों का अध्ययन किस में होता है दोस्तों? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा होता है दोस्तों? सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट के साथ मिलकर ये रखा होता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश में ध्रुवण घटना प्रकाश की तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं इसी को सिद्ध करती हैं। 44वां क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं दोस्तों? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है यहाँ पे। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। 86वां क्वेश्चन देखिए, हुक्म का नियम जो है विज्ञान की किस शाखा संबंधित है दोस्तों? तो ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। आगे देखिए, डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित दोस्तों? तो ये ध्वनि तथा प्रकाश दोनों से संबंधित है। मेडल का नियम दोस्तों संबंधित है किससे? ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाना दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोहे पर या फिर स्टील पर गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। 90वां क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र दोस्तों कौन है? डायनमो। सूक्ष्म कणों को किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं इसको। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो पौधे पर ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। 93वां क्वेश्चन देखिए, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है दोस्तों? तो पौधे की बढ़ने की दर को दोस्तों क्रेस्कोग्राफ से जाना जा सकता है, अति महत्वपूर्ण। प्रोटीन किससे दोस्तों मिलकर बना होता है? तो एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? दोस्तों ये अम्लीय है। देखिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इससे क्या मापा जाता है? तो इससे देखिए क्षणिक आवेश जो कि मापे जाते हैं। 97वां क्वेश्चन देखिए, संट का अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है दोस्तों? तो अमीटर में किया जाता है। रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा होता है दोस्तों? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट के साथ रखा होता है। आगे बढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों? तो कॉपर सल्फेट को हम लोग आमतौर पे ब्लू विट्राल के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में शब्दित शब्द कोबोल का अर्थ दोस्तों क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो देखिए ये है आपका सुपर 100 साइंस। सुपर 100 10 बजे आपको
जीके भी मिल रही है और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है 25 नंबर का, और जीके आपका 20 नंबर का आता है। तो लगातार आपको 45 नंबर के लिए क्लासेस दी जा रही हैं, तो एकदम अच्छे से आपको पढ़ना है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, इसे कंटिन्यू रखा जाए कि नहीं रखा जाए। और प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे तो उससे पता चलेगा, मोटिवेशन मिलता रहता है, पता भी चलता है कितने लोग को पसंद आ रहा है। तो ज़रूर करें, कम से कम दोस्तों इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए शेयर करें, कम से कम 2-3 जगह, कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह हो ज़रूर से।